अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, निबोस, आईजीसी, ओशा और आईओएस के लिए काफ़ी मशहूर है और काफ़ी सालों से इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो यहाँ ज़रूर आएँ और ये सारी कोर्स ले करें और देश विदेश में नौकरी करें। और काफ़ी स्टूडेंट जो है देश विदेश में नौकरी कर रहे हैं। हमारा अपना मैन पावर कंसल्टेंसी भी चलता है बम्बई में, जिसके थ्रू आप बाहर भी जा सकते हैं, गल्फ भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोर्स के साथ साथ अलग अलग देशों में और इंडिया अब्रोड हर जगह अलग अलग स्टेटों में कंपनी कैंपस के लिए आती भी है और अब्रोड भी किया जाता है। तो सेफ्टी का कोर्स करें। तो हमारा भी जो टॉपिक था कि हम लोग प्रीवियस क्लास किए थे और ये जाने थे कि निबोस, आईजीसी या डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है, इसमें क्या अंतर है। तो हमने कहा था कि भाई इसका सिलेबस हम लोग बताएंगे कि डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हमको पढ़ना क्या है और उसका क्या सिलेबस कंप्लीट होता है। उसी तरह एडीआईएस में एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में क्या सिलेबस को कंप्लीट करना है। हाँ देखिए, सिलेबस जो होता है वो तो हम एक टॉपिक पर पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी होगा। लेकिन अगर हम किसी इंडस्ट्रियल में एज ए सेफ्टी जॉब करेंगे, सेफ्टी ऑफिसर में, सेफ्टी असिस्टेंट में, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर में, तो वर्क जो होता है वो कोई सिलेबस के हिसाब से नहीं होगा। वर्क में आपको क्या करना है कि कभी भी कुछ हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कोई इंसिडेंट हो जाएगा, कभी कहीं कोई नियर मिस हो जाएगा, कभी कहीं पर इंस्पेक्शन करना पड़ जाएगा, आपको स्कैफोल्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बट हमको जो वर्क सीखना है एक्चुअली में सेफ्टी में, सिलेबस तो ठीक है, एक पढ़ाई है, एक डिग्री में सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आपको जो रियल चीज़ है कि आपको वर्क सीखना है कि हम एज अ सेफ्टी ऑफिसर कैसे वर्क करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे कौन से रिपोर्ट तैयार करेंगे, कैसे साइट विजिट करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, कैसे चेक लिस्ट तैयार करेंगे, कैसे इंस्पेक्शन तैयार करेंगे, ठीक है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को कैसे करेंगे। तो ये सब सिलेबस जो हम लोग ने लिखते हैं 4 से 5 6 सिलेबस होता है और एडीआईएस लगभग 9 होता है। तो सिलेबस में जैसे हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर ये डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिलेबस, प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में जानना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो पढ़ाया जाता है कि भाई बेसिक सेफ्टी क्या है और सेफ्टी कितने तरह का होता है, उसके बाद उसका क्या रूल्स, उसमें सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, सेफ्टी कल्चर क्या होता है, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, है ना, सेफ्टी सर्वे, सेफ्टी सैम्पलिंग, मॉनिटरिंग, ये सारा चीज़ हम लोग एज अ सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर में बहुत सारा उसके अंदर सिलेबस आएगा। हम क्लास में भी आपको पढ़ाएंगे बाद में कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का। हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के अंदर में हमारा जो भी आपको नेचुरल चीज़ है या आर्टिफिशियल चीज़ है, उससे क्या खतरा हो सकता है, बॉडीली क्या खतरा हो सकता है, इंडस्ट्रियल क्या हो सकता है और उससे क्या एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होगा हमारा इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर। अगर कोई एनवायरनमेंट ख़राब होता है तो उसमें क्या इफेक्ट होगा और उससे क्या हेल्थ इफेक्ट होगा। जैसे मान लो कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए हमें जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक जितने भी एम्प्लॉय है, पर्सोनल है, उनको हमको क्या करना है एज अ हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट उनका करना है। तो वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। सेकंड में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हैजार्ड, इंडस्ट्रियल हैजार्ड, एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो जो हमारा सिलेबस में जैसे मान लो हैजार्ड है, तो हैजार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे हैजार्ड कितने तरह होता है, हैजार्ड होता क्या है, हैजार्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, हैजार्ड को एलिमिनेट कैसे करेंगे, हैजार्ड को कंट्रोल कैसे करेंगे, हैजार्ड कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, जॉब हैजार्ड कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, जेएचए कैसे करते हैं, जेएचआर कैसे बनाते हैं, ये सारा हम लोग हैजार्ड में पढ़ेंगे। और एक्सीडेंट में हम लोग एक्सीडेंट कितने तरह होता है, इंसिडेंट क्या होता है, ये एक्सीडेंट में उसको कैसे उससे बचना है, एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, एक्सीडेंट होता क्यों है, इसमें पर्सनली फैक्टर क्या होता है, अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन, ये हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, एक्सीडेंट में। और इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन, यहाँ केमिकल सेफ्टी के बारे में हम लोग जानेंगे और ऑयल गैस सेफ्टी के बारे में जानेंगे। गैस डिफरेंट टाइप का जो गैस होता है, कोई जहरीला गैस होता है ना,
और कोई जहरीला नहीं भी होता है। तो हम लोग टॉक्सिक गैस है, नॉन टॉक्सिक गैस, ये सारा चीज़ जानेंगे। कोई गैस फ्लैमेबल होता है ना, जिससे आग लग जाता है। तो इस तरह से हम लोग फ्लैमेबल, टॉक्सिकोलॉजी और इंडस्ट्रियल के अंदर में कैसे हमको साफ सफाई करना है, हाउसकीपिंग कैसे मेंटेन करना है। हाउसकीपिंग के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे। फायर सेफ्टी, इसके बाद हमारा एक चैप्टर है फायर सेफ्टी का, जिसमें हम लोग फायर फाइटिंग के बारे में, इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे और फायर फाइटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फायर कितने तरह का होता है, फायर के क्लासेस कितने तरह का होता है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है और हाई लेवल का फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है हमारा, उसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को फायर से कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे फायर सेफ्टी में। और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, जनरली जितने भी वर्क हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल्स हो या पाइपिंग हो, ऑयल गैस हो, ये सारा काम एज इन कंस्ट्रक्शन के अंदर पे आता है। कंस्ट्रक्शन माने जस्ट निर्माण, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हाईली जो कंपनी के अंदर जो एक्सीडेंट होता है वो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में होता है। यानी वहाँ ज़्यादातर एक्सीडेंट का चांस होता है, क्योंकि वर्किंग हाइट पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। हर काम वहाँ हाइट पे चढ़ के हमको करना है, तो कोई कैलप्स हो जाता है, कोई नीचे से फॉल हो जाता है, कोई स्ट्रिप और ट्रिप, इग्रेस एग्रेस, बहुत सारा, प्लस उसमें एक्सकवेशन का काम होता है, स्कैफोल्डिंग का काम होता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में हाईली हजार्ड एरिया होता है हमारा और काफ़ी खतरनाक जगह होता है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, डेमोलेशन कैसे करते हैं, ये सारे इसके अंदर में बहुत सारा चैप्टर आएगा। इसके बाद हमारा सेफ्टी ट्रेनिंग है। हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्री में आप सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा ले जाके। उसमें अलग अलग हमारा जो भी फाइल फॉर्मेट है, रिपोर्ट फॉर्मेट है, और कैसे चेकलिस्ट बनाना है, कैसे परमिट बनाना है, कैसे इंस्पेक्शन करना है, कैसे रिस्क असेसमेंट करना है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी ट्रेनिंग में। और वहाँ प्रैक्टिकल भी यहाँ करेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो हमें पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर में अगर हम लोग जोड़े तो कम से कम 100 से ज़्यादा चैप्टर है। कितना है? 100 से ज़्यादा चैप्टर है ना। जैसे एग्जांपल के हमने कहा भाई कि बेसिक सेफ्टी हो जाएगा, अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, एक्सीडेंट है, इंस्पेक्शन है, सेफ्टी सर्वे है, सेफ्टी सैम्पलिंग है, और मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशंस है, और उसके बाद फिर आपका स्कैफोल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, डेमोलेशन है, एक्सकवेशन है, लोटो है, लॉकआउट टैगआउट जिसे कहते हैं, हाउसकीपिंग है, मटेरियल सेफ्टी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है, MSDS है, केमिकल सेफ्टी, कंप्रेस गैस सेफ्टी, ऑयल गैस पेट्रोलियम सेफ्टी, और क्रेन सेफ्टी, JCB, फॉर्कलिफ्ट, हेवी इक्विपमेंट सेफ्टी। तो लॉट्स ऑफ बहुत सा कन्फाइंड स्पेस, ये सारा हम लोग इसके अंदर पढ़ाएंगे। बहुत सारे इसमें सिलेबस होगा। तो ये जो सिलेबस जो आपको कहें ये सेफ्टी का सिलेबस है। तो एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आएँ और सेफ्टी का कोर्स करें, और साथ ही साथ यहाँ थ्योरी, प्रैक्टिकल, ट्रेनिंग सारा चीज़ कराया जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सिलेबस। अब बहुत सी कॉलेजेस, बहुत से यूनिवर्सिटी, बहुत से इंस्टीट्यूशन में थोड़ा इसी सिलेबस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम लोग कुछ बढ़ा सकते हैं, बट सब कुछ इसी के अंदर में होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सिलेबस है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ADI सेफ्टी का सिलेबस क्या होगा, वो पढ़ेंगे। ओके।